हे गाइस, मैं हूं लोकेश। वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने ना बहुत टाइम पहले एक व्लॉग बनाया था कि मैं आईफोन ख़रीदने गया कनाडा में, उसके ऊपर। और देखो यार, ये आईफोन का जो स्क्रीन का कवर है ना, ये टूट गया। तो टूटने के बाद मैंने वो किया कि भाई मैं ऐसी मॉल में एक जो कियोस्क होता है उनके पास गया और बोला कि यार इसको रिप्लेस करने के कितने पैसे लोगे। तो उन्होंने बोला $35 to $40 लगेंगे। तो उसके बाद मैं फिर गया जो एक रेगुलर एप्पल का स्टोर था जहाँ से मैंने बाई किया था, उनसे एक बार उनसे भी पूछने के लिए भाई कितने का क्या खर्चा आता है इसे रिप्लेस करने में अगर मैं एप्पल से ही कराऊँ तो उन्होंने देखा और फिर एक बार कोड लिया एक मेरे फ़ोन के सिस्टम में गए और मेरे एप्पल आईडी से उन्होंने ये पता किया कि मैंने एप्पल पे बाई किया था कि नहीं। और लकीली मैंने बाई किया था, तो उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ $100 देने पड़ेंगे और अगर पूरा फ़ोन रिप्लेस होकर आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि यार ये एप्पल 13 जो प्रो मैक्स है, ये वाटरप्रूफ फ़ोन बोलते हैं, और इस लेंस के कवर के थ्रू अगर डुप्लीकेट टाइप किसी ने लगा दिया और फिर उसमें पानी चला गया तो एप्पल फिर उसमें कुछ भी पे नहीं करेगा मुझे। शाम का चाय का टाइम हो रही है और मैं इस तरह के कुल्हड़ वाले कप में चाय पीता हूँ, गरिमा रेगुलर कप में पीती है। तो तो मैंने एप्पल के आईफोन के बारे में बताया आपको। और जैसे ही मेरा आगे उन्होंने मेरे को बोला है कि एक टेक्नीशियन से मुझे मिलवाएंगे, मेरे को एक अपॉइंटमेंट दे दिया है टेक्नीशियन के साथ, और एप्पल का टेक्नीशियन फ़ोन को चेक करेगा और उसके बाद मुझे एक नए आईफोन के लिए आईफोन 13 प्रो मैक्स एक नया मुझे दे दिया जाएगा। पर क्योंकि अभी आजकल शॉर्टेज चल रही है सेमीकंडक्टर्स की, तो शायद उसी वजह से उन्होंने बोला है कि 1 वीक लगेगा आईफोन आते आते। तो आज का ये व्लॉग जो है, अगर आपने थंबनेल देखा है तो ये है पेरेंट्स। जैसे आप तो आ गए भाई कनाडा, तो पेरेंट्स को बुलाने के लिए यहाँ पे क्या तरीके हैं। तो ब्रॉडली 3 तरीके हैं। एक है विजिटर वीज़ा, दूसरा सुपर वीज़ा और थर्ड है PR का ऑप्शन। तो हम ये जो चीज़ बता रहे हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, तो इसीलिए इसमें सिर्फ वो बातें होंगी जो हमने एक्सपीरियंस करी हैं। तो विजिटर वीज़ा हमने कभी अप्लाई करा नहीं है, तो हम आपको बताएंगे कि भाई जो सुपर वीज़ा है और जो PR है उसके क्या एक्सपीरियंसेस हैं हमारे। तो पहली बार 2018 में और इससे भी पहले अगर कभी कोई अप्लाई भी करता है तो पहले उसे ऑनलाइन जाके चेक करना होता है कि वो एलिजिबल भी है कि नहीं है। वो आपकी फैमिली इनकम पे डिपेंड करता है। अगर सिर्फ एक पर्सन अप्लाई करता है तो उसकी इनकम मानी जाती है, लेकिन अगर आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके स्पाउस भी उसमें को एप्लीकेंट बन जाते हैं तो उनकी भी सैलरी उसमें काउंट होती है। तो इन केस दोनों में से किसी एक के पास जॉब नहीं है तो दूसरा को एप्लीकेंट बन के उस क्राइटेरिया को पूरा कर सकता है। और हर एक सैलरी के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोग, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एक साथ आप कितने लोगों को सपोर्ट कर सकते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो हमने विजिटर वीज़ा तो कभी नहीं बुलाया, तो हमने अब पहली बार अप्लाई किया था 2018 में। एक लॉटरी सिस्टम था उस समय पेरेंट्स की PR के लिए। तो पहले मेरी मदर के लिए मैंने उस PR में डाला। वो साल बहुत ही ख़राब था, लोगों ने बहुत कंप्लेंट करी उस सिस्टम के बारे में, क्योंकि हुआ यह था कि 1 मिनट के अंदर ही सारी की सारी एप्लीकेशन फिल हो गई। 10,000 जो भी एप्लीकेशन थी उस समय वो सारी फिल हो गई। मैंने उस समय, मेरा एक फ्रेंड था जो कि एक इमिग्रेशन एजेंट है यहाँ पे, तो मैंने उसको बोला था कि यार मैं तो जॉब पे हूँगा, प्लीज़ ट्राई करना। तो उसका मेरे पास विदिन हाफ एन आवर फ़ोन आया जब ओपन हुई थी एप्लीकेशन की, यार ओपन हुआ और बंद हो गया, ऐसा हुआ था। तो बहुत कंप्लेंट्स हुई। उसके बाद 1-2 साल सिस्टम बंद रहा, फिर कोविड आ गया, वो वाला सिस्टम जो लॉटरी सिस्टम था। तो एनीवे उस समय क्योंकि मेरे PR तो मैं नहीं लगवा पाया अपनी मदर के लिए, तो फिर मैंने सुपर वीज़ा अप्लाई किया। सुपर वीज़ा उस समय 3 मंथ्स के अंदर सुपर वीज़ा मिल गया था हमें। उसके बाद फिर रिसेंटली हमने गरिमा की मदर के लिए हमने फिर वही एप्लीकेशन ओपन हो रही थी। उस समय कोविड के बाद ये बोल रहे थे कि भाई 40,000 एप्लीकेशंस ओपन होंगे। हमें क्या यार लगेगा तो नहीं, पर हमने लॉटरी में ऐसे ही नाम डाल दिया। हमने लॉटरी में डाला था और बस डाल दिया था, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस तो हमारा कोई बहुत अच्छा था नहीं, तो हमने कहा चलो डाल के देख लेते हैं। पर लकीली इस बार हमारी सबमिट हो गई। सबमिट भी क्या करना होता है, सिर्फ उस टाइम पे आपको नाम डालने होते हैं और पासपोर्ट डिटेल, दैट्स इट, और आप लॉटरी में डाल दो। डाल के हमने छोड़ दिया, वेट करते रहे 2020 निकल गया, 2021 भी निकल गया ऑलमोस्ट, राइट। और फिर हमें लगा कि यार नहीं लगेगा, शायद नहीं होगा अब तो। तो फिर हमने सोचा कि सुपर वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। लास्ट टाइम किया था तो सुपर वीज़ा अप्लाई कर दिया। सुपर वीज़ा कर देते हैं, लेकिन सुपर वीज़ा भी अप्लाई करने के बाद सुपर वीज़ा में भी बहुत टाइम लग रहा है यार, बहुत टाइम लग रहा है। तो बोला कोविड के बाद से ना हर चीज़ के लिए उनके लिए एक वो चीज़ है कि भाई कोविड की वजह से सर्विस कनाडा में स्टाफ नहीं है। चाहे आप पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई करो, चाहे किसी चीज़ के लिए बोल दो, बिकॉज ऑफ कोविड स्टाफ शॉर्टेज। तो
और हमें पता है कि स्टाफ को हायर भी कर रहे हैं तो बहुत स्लो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी रिसेंटली हायरिंग हुई है तो उन्होंने बताया कि भाई बहुत स्लो हायरिंग चल रही है हाँ, ना, प्रोसेस बहुत slow बहुत स्लो चल रहा है। तो ये देखो, ये 2 डिफरेंट कप, मेरा ये वाला और इसका ये वाला। हम हमेशा ऐसे ही चाय पीते हैं अलग अलग कप्स में। और ये हमारे पसंद है, लोकेश को ये वाला कुल्हड़ ही पसंद ज़मीन है। से जुड़े मुझे लोग यार, ज़मीन से जुड़े लोग, मिट्टी से जुड़े लोग, है ना। कुल्हड़ में मैं बस एक ही बार पी सकती हूँ, उसके बाद मुझे लगता है अब कुल्हड़ फिर बस फेंकने के लिए है। पर ये जो भी है, चाय पे चर्चा चल रही है आज की, पेरेंट्स की पीआर और वीज़ा को लेके हैं। और ये हम इंडिया से लाए हैं वाले हाँ, और इस चाय की चर्चा इस कुल्हड़ के नाम पे अगर नहीं करा सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और क्या होता है यार, और क्या होता है यार, मैं बहुत ही नोवाइस हूँ अभी भी इस चीज़ को लेके। सब्सक्राइब, हाँ, लाइक सब्सक्राइब तो मैंने पहले बोल दिया, कमेंट कर दो। Comment. लाइक अगर ये वीडियो अच्छा लगे या फिर कुछ अगर भूल गए हम लोग तो प्लीज़ मेंशन इट। और अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी है, हम लोग एक्सपर्ट्स तो नहीं है पर फिर भी हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम आपको रिप्लाई करेंगे ज़रूर। अब तक जो भी आपने देखा वो हमने शूट किया था 1 फरवरी को। उसके बाद हमारा प्लान ये था कि भाई हम एक सरप्राइज़ तरह से इस वीडियो को रखेंगे, हम एयरपोर्ट पे जाएंगे और वहाँ पे गरिमा की मम्मी, जिनका हमने रिसेंटली पीआर अप्लाई किया था, वो आएंगी और एक सरप्राइज़ वीडियो शूट करेंगे हम लोग इस तरह से। पर जैसा हमने प्लान किया था वैसा हुआ नहीं, और उसकी वजह से क्योंकि उस समय हम लोग इतने ज़्यादा नर्वस और इतने ज़्यादा एंग्शियस हो गए थे। जो भी जिम्मेदारी जब आप एयर फ्लाइट्स बुक कराते हो उसमें आप जैसे हमने जब पेरेंट्स के लिए आप फ़्लाइट्स बुक कराते हो तो कई बार एक ऑप्शन होता है कि क्या आपको व्हील चेयर असिस्टेंस चाहिए। उससे फ़ायदा होता है कि पेरेंट्स जब आपके पहली बार इतना लंबा ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनको ग्राउंड स्टाफ जो हमारा एयरपोर्ट दिल्ली में था वहाँ से जब उन्होंने पहले चेक इन करा, वहाँ से व्हील चेयर पे क्लियर कराएगा और उन्हें जहाँ गेट पे उन्हें जाना है वहाँ पे जाके उन्हें छोड़ेगा। और प्लेन में जब फ्लाई करने के बाद जब दूसरे जब फाइनली जो एयरपोर्ट जहाँ पे उतरोगे वहाँ पे फिर से ग्राउंड स्टाफ एक व्हील चेयर पे या फिर एक गोल्फ कार्ट होती है उसमें जितने भी एल्डरली हैं जिनको भी हेल्प चाहिए उनको लेके जाएंगे नेक्स्ट स्टॉप पे, नेक्स्ट गेट पे। तो ये सारा प्रोसेस होता है और हमने ये पहले भी देखा हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले मेरी मदर सुपर वीज़ा पे आई थी तो हमें पता था कि ऐसे होता है, तो इस बार हमने टिकट में इस फैसिलिटी के लिए बोला था। पर आई एम सो सैड एंड आई एम इसीलिए 2 दिन तक फिर हमने वीडियो के बारे में सोचा भी नहीं। अब फाइनली गरिमा भी वीडियो पे नहीं आना चाहती क्योंकि सबका मूड इतना ख़राब हो गया। अब देखो यार, KLM की फ़्लाइट दिल्ली से निकली और उसके बाद 6 आवर्स तक कोई फूड सर्व नहीं किया गया। लाइक सीनियर्स होते हैं, मदर्स होती हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, आपको ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। और लाइक बिफोर कोविड जो फ़्लाइट की जो कॉस्ट थी फ्रॉम दिल्ली ऑल द वे टू एडमिंटन, चाहे आप किसी भी रूट से आ जाओ, इट यूज टू बी लाइक फ्रॉम $1000 टू टिल $1700-1800 कैनेडियन। आज उसका प्राइस हो चुका है, जैसे हमने 1 वे टिकट बुक कराई तो 1 वे टिकट का प्राइस था 2100 और लाइक 2 वे टिकट्स आज की डेट में 3000 तक की भी मिल रही हैं। अगर आप रियली डेस्परेट हो तो इट कैन गो अप टू 3500 ऑल्सो इकोनॉमी क्लास। तो इतना आप चार्ज कर रहे हो और उसके बाद आपके पास स्टाफ नहीं है टू सर्व पीपल, तो ये इट्स टोटली रॉन्ग। जैसे मैंने पहले बताया कि प्लेन में दिल्ली टू एम्स्टर्डम 6 आवर्स के बाद फूड सर्व किया गया, जस्ट 1 आवर बिफोर द फ्लाइट सपोज टू लैंड, और उसके बीच में सिर्फ एक बार ड्रिंक सर्व की गई, चाय कॉफ़ी वगैरह। ऐसा नहीं होता था पहले और उसके बाद एम्स्टर्डम में तो व्हील चेयर असिस्टेंस के लिए लोग खड़े हुए थे जो कि सबको इवन इंक्लूडिंग माई मदर इन लॉ सबको लेके गए नेक्स्ट स्टॉप की तरफ उनका, और उन्हें बताया भाई यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, ये वॉशरूम्स हैं, सब कुछ। लेकिन जब फ़्लाइट फाइनली एडमिंटन में लैंड हुई है तो सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं जिनको भी असिस्टेंस चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ हो सकती हैं, उनमें छोटे बच्चे हो सकते हैं, कई बार बच्चे अकेले भी फ्लाई करते हैं, उनको भी व्हील चेयर असिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है अगर उनकी टिकट में मैंशनड है तो आप ये देखो कि लोग बैठे हुए हैं, व्हील चेयर्स रखी हुई हैं और ग्राउंड स्टाफ है ही नहीं KLM का लोगों को लेके आने के लिए। इवेंचुअली ऐसा भी हुआ कि किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो कस्टम्स वाले उनके लिए एम्बुलेंस वगैरह सब बुला रहे हैं, लेकिन और कस्टम्स वाले लोग ही व्हील चेयर बिठा के लोगों को बाहर छोड़ रहे हैं, लेकिन KLM का स्टाफ कहाँ था इसमें।
I mean, it is so sad. I mean, we are very happy कि भाई गरिमा की मदर कनाडा आ गई, हमें बहुत खुशी है। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, फ्लाइंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें कि आप लाइक अब देखो, जब यूक्रेन और ये सब वॉर चल रहा है तो इसकी वजह से जो पहले फ़्लाइट की टाइम था 6 आवर्स, इट हैज़ इंक्रीज टिल 8 to 10 आवर्स मेरे ख्याल से बढ़ चुका है। आई एम नॉट प्रीटी श्योर, पर बढ़ गया है टाइम। तो इतना फ़्लाइट टाइम लंबा हो गया है और आप फैसिलिटीज़ कम कर रहे हो, लोगों का ध्यान नहीं रख रहे हो, उनको लाइक फूड सर्व नहीं कर रहे हो टाइम पे। तो मैं इसे एक कंप्लेन, मैं चाहता था कि हम एज अ फैमिली चाहते थे कि ये एक बहुत ही खुशी वाला व्लॉग बने एंड तक, पर ये हमारे बस में नहीं था कि भाई किसी दूसरे की गलती है। पर मैं चाहता हूँ कि मैं इससे बताऊँ ताकि आई होप कि दूसरे लोग भी कंप्लेंट करें, बिकॉज आई एम गोना कंप्लेन अबाउट इट टू ऑल द पार्टीज़, चाहे वो KLM हो, चाहे हमारे लोकल MLAs MPs जो कोई भी होंगे, मैं सबको ईमेल करके इसके बारे में कंप्लेंट करूँगा अगर। और आई एम रियली थैंकफुल कि हमारी गरिमा की मदर के साथ एक गुजराती फैमिली थी फ्रॉम एम्स्टरडम टू एडमिंटन, जिन्होंने उनका बहुत ध्यान रखा। सो थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू एवरीबडी एल्स जो अपने को पैसेंजर्स का ध्यान रखते हैं, दे केयर अबाउट देम, यू नो। आई मीन जो क्रू था प्लेन पे वो काफ़ी अच्छा था, पर ये ग्राउंड स्टाफ की जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करना चाहिए। पिछले कुछ टाइम में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको कोविड की वजह से गवर्नमेंट्स ने बहुत हेल्प करी है कोविड में। तो अब टाइम है जब सब कुछ खुल रहा है, ओपन हो रहा है, आप टिकट के प्राइसेस बढ़ा रहे हो और फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हो, इट्स टोटली रॉन्ग, इट्स नॉट डन। तो या और आफ्टर ऑल दिस कंप्लेन वी आर वेरी हैप्पी दैट शी इज़ हेयर। और हमने पहले भी मेंशन किया था कि ये सारा काम हमने जैसे PR की एप्लीकेशन जब डाली थी तो हमने पर्सनली खुद उसे डाला था, जो नंबर लेते हैं, जो लॉटरी सिस्टम होता है। लेटर ऑन वी टुक हेल्प ऑफ एन एजेंट की फ़ीस वेरी करती है फ्रॉम डिफरेंट एजेंट्स। हमने यहीं पे एडमिंटन में एक एजेंट की हेल्प ली थी। अगर आप मेरे से पूछना चाहोगे, अगर आपको मालूम करना होगा तो मैं डेफिनेटली आपको कमेंट्स में वो एड्रेस दे दूंगा। आई मीन मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ किसी को, पर हाँ अगर आपको एजेंट का नंबर या कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको दे सकता हूँ वो इन द कमेंट्स। प्लीज़ कमेंट इफ़ यू नीड इट। और या लाइक उसके अलावा जो एजेंट की फ़ीस है, जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो तो फिक्स्ड है, वो शायद पिछले 5-6 साल में चेंज भी हुई हो, पर जो एजेंट्स की फ़ीस है वो वेरी करेगी जिसके आसी आप जा रहे हो। तो जी हाँ, ये था हमारा व्लॉग अबाउट पेरेंट्स, सुपर वीज़ा एंड PR। और हमने सुपर वीज़ा का भी एक्सपीरियंस ले लिया 2 बार और इस बार PR का भी लिया। तो आई होप कि इवन लाइक विद सर्विस कनाडा जो स्टाफ शॉर्टेजेस हैं ऑल ओवर, लाइक चाहे वो गवर्नमेंट्स की हों चाहे प्राइवेट कंपनीज़ की हों, वो ठीक हों, बिकॉज ताकि लोगों को प्रॉपर एक सर्विस मिल सके। आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। आई होप इस व्लॉग से यू गॉट सम आउट ऑफ इट, आपको कुछ जानने को मिला होगा इस व्लॉग के थ्रू। आई होप दैट एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एयरपोर्ट्स का माहौल इतना इमोशनल होता है कि सब लोग वेट कर रहे होते हैं अपनी फैमिली की, उनको रिसीव करने के लिए बहुत खुश होते हैं। ये क्या लिखा है नानी? दिखाना। आम पापड़ और ये क्या जी है? मैगी मसाला। इधर तो सूटकेस खुलवाया था, अब तक निकला नहीं। मैं बंद कर दूं? और अब 2 पैक में भी बढ़िया, बहुत बढ़िया।